टेस्ट मेथड आरसी सर्किट को सॉल्व करने का होता है कि आप डिफरेंशिएशन कर दो, सर्किट में डिफरेंशिएशन कर दो। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो फिर देखो क्या बनता है। आरसी सर्किट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है, जबकि इसमें होता कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केवीएल केसीएल लगना है इसमें, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है, टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कैपेसिटर कैसा बिहेवियर देता है और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर कैपेसिटर आरसी सर्किट कैसा बिहेवियर देता है, वो इसकी स्टैंडर्ड चीजें पढ़ के और केवीएल केसीएल लगाना होता है। या तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ लिया है ना, या फिर अच्छे से पढ़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये एक आरसी सर्किट है और ये क्या दिया है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए स्विच को क्लोज करके रखा था। अब एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच को ओपन करना है। टी इज इक्वल टू जीरो स्विच को ओपन करना है और हमें टी इज इक्वल टू एल एन टू आर सी इस टाइम के ऊपर करंट निकालना है आई। ये क्वेश्चन है, तो पहले इसे डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टाइम हो चुका है स्विच क्लोज हुए हुए, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस आ चुके होंगे, तो कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो इसके अंदर और इस कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो ये ओपन सर्किट बन चुके होंगे। इनके ऊपर कितनी कितनी वोल्टेज आ रखी होगी और कितना कितना चार्ज आ रखा होगा, उस चार्ज को और उस वोल्टेज को हम इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल चार्ज मानेंगे। पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो करंट ऐसे चल रहा है ये ब्रांच में, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2R प्लस आर 3R, तो करंट कितना चल रहा है V बाय 3R। इसके ऊपर कितनी वोल्टेज है 2R के ऊपर, V इज इक्वल टू आई आर, V ऑन द 2 ohms इज इक्वल टू आई आर 2V बाय 3। यहां पे वोल्टेज है 2V बाय 3, तो इसके ऊपर भी वोल्टेज होगी 2V बाय 3। यहां पे वोल्टेज बची V बाय 3, तो इसके ऊपर भी वोल्टेज होगी V बाय 3। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसका इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV 2CV बाय 3। इसका इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV 2CV बाय 3। इनिशियल चार्जेस आ गए। टर्मिनल्स भी देख लेते हैं। चार्ज इधर से, करंट इधर से चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। करंट इधर से चल रहा होगा जब पहले इनिशियली स्टार्टिंग में, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये सारी इनिशियल सिचुएशंस हमने पहले निकाल ली। अब क्या करते हैं, स्विच को ओपन करना है। स्विच को ओपन करना है तो क्या होगा, ये ब्रांच कट गई। स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन, ओपन करेंगे तो ये ब्रांच कट गई। तो फिर अब क्या होगा, करंट इसी ब्रांचेस में चलेगा, करंट इन्हीं ब्रांचेस में चलेगा। इसमें करंट मान लेते हैं I1 और इसमें करंट मान लेते हैं I2। बहुत सारे तरीके हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, केवीएल लिखते हैं। तो इसका केवीएल लिख रहे हैं, मैं फर्स्ट लूप में लिख रहा हूं और सेकंड लूप में भी लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट लूप का केवीएल हो गया V माइनस आई आर माइनस Q बाय C, Q1 मान लेंगे, इज इक्वल टू 0। दूसरी लूप में सेम V, इधर Q2 मान लेंगे, I2R। टेस्ट मेथड आरसी सर्किट को सॉल्व करने का होता है कि आप डिफरेंशिएशन कर दो, सर्किट में डिफरेंशिएशन कर दो। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो फिर देखो क्या बनता है। वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। आई का लिख देंगे माइनस डी आई बाई डी टी, साथ में 2R कांस्टेंट है। डी क्यू बाई डी टी को फिर से करंट ही लिख देता हूं,
बाय 2c इज इक्वल टू 0। देखो करंट की टर्म्स में बड़ी आसानी से इक्वेशन आ गई। ठीक है, चार्ज का डिफरेंशिएशन फिर से करंट, रीअरेंज कर देते हैं अब। डी आई बाई डी टी इंटू 2r माइनस I1/2c। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी इंटीग्रेशन करनी है करंट वाले टर्म्स एक तरफ होने चाहिए और बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो ये I1 को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, तो dI1/I1 इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया तो ये बन गया माइनस dt/4RC। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे इंटीग्रेशन के लिमिट डालने हैं, तो इनिशियली I1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। I1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, V/3R, जो ये करंट चल रहा था। करंट इस ब्रांच में ऐसे करके जा रहा था, बाकियों में जीरो था, ये पहले मैंने समझाया है ना। तो करंट कितना चल रहा था, V/3R चल रहा था। तो करंट की लिमिट क्या है, V/3R से करंट I1, V/3R से I2, 0 से T। I1 की वैल्यू 0.84 और I2 की वैल्यू 0.5। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल टू 0.84 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.34।